शहर बेंगलोर का डीजे हल्ली एक स्लम कच्चा इलाका है जो कि मंशियात को लेकर बदनाम है, जहां नौजवान व स्कूल के बच्चे तक नशे के बुरी तरह शिकार हैं। ड्रग्स मंशियात के फितने से नौजवान नस्ल की हिफाजत की गर्ज से डीजे हल्ली इलाके के कुल 45 मसाजिद के कमिटियों की जानिब से एक मुत्तहिदा तौर पर स्टॉप ड्रग्स नशा ख़त्म करें मुहिम का आगाज़ किया गया और उलमा इकराम ने इस इक़दाम को अहसन व काबिल तक़लीद करार दिया। इस सिलसिले में डीजे हल्ली के एक सर्कल में एक मुख्तसर सा इजलास मुनक़िद किया गया, जिसमें मकामी पुलिस अहलकार के अलावा बड़ी तादाद में बच्चे, नौजवान व ख़वातीन ने शिरकत की। इस मौके पर सब इंस्पेक्टर अमरेश ने जिम्मेदारान को यकीन दिलाया कि मंशियात के ख़तरे से नई नस्ल को बचाने की इस मुहिम में कानून इनका भरपूर साथ देगा। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಡಿಜೆಹಳ್ಳಿ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಹೈಫೈ ಏರಿಯಾ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ಸ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಲಮ್ಗಳಿದೆ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಇಂಥ ಸ್ಲಮ್ ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಜನಗಳು, ತುಂಬಾ ಜನಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮೂಡಿದರೆ ಅವರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಏನ್ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಡವರಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬಾ ಮಕ್ಕಳು ಇಂಥ ದುಶ್ಚಟಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗದೆ ಅವರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡಿಸಲಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಲೋಕಲ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ। इस मौके पर उलमा इकराम व मकामी मसाजिद के जिम्मेदारान ने कहा कि डीजे हल्ली इलाके से मंशियात की लानत को दूर करने के लिए स्टॉप ड्रग्स मुहिम को जबरदस्त तरीके से चलाया जाएगा ताकि ड्रग्स से मुतासरीन के वालिदैन को राहत मिले, इलाके की बदनामी मिटे और नशे की दहशत से पैदा हुए मसाइल दूर हों। ये नशा जो है शुर्बुल खमरी रअस कुल्ली खतियती, ये हर बुराई की जड़ है। अगर नशा किसी के ज़िंदगी में आ जाए तो तमाम बुराइयां ऑटोमेटिक पैदा हो जाती हैं। तो इसलिए पिछले ज़माने में जो लोग जिस कौम को तबाह करने का फ़ैसला किए वो सिर्फ नशा के आदी बना देते थे, वो सबके आदी बन जाते थे। कि इंशाल्लाह ये तहरीक जो इस वक्त नशे से आज़ादी दिलाने की जो चल पड़ी है, अगर ये कामयाब हो जाए हर इलाके में, इंशाल्लाह हमारा मुस्तकबिल जो आने वाला है ज़माना, उसमें हमारे ये नस्लें बेहतर से बेहतरीन बनेंगी। हमारे मोहल्ले के अंदर इसमें हमारे चंद चीज़ों को बहुत बड़ी तकलीफ पहुंच रही है। हमारे माँ बहनों के लिए घर में सुकून नहीं है, और दूसरी बात क्या है, ये बच्चों का फ्यूचर आने जाने के बाद वो बच्चों का अच्छा सा उनका घर खड़ नहीं जा रहा। कोई आके वो लड़की को यहाँ से कर लेके नहीं जाता। हम जाके वहाँ पूछेंगे तो दूसरी जगह से एक लड़की को कर ले कहना बता फलानी एरिया में ऐसा नशा चलता बोल के हमारे को दूसरे वो मोहल्ले के बच्चे इधर नहीं आते। इस वजह से हमारे जो मस्जिदा के ही पूरे 40 पर 8 मस्जिदा के जिम्मेदार, 40 पर 5 मस्जिदा वाले पूरे मिल को जिम्मेदार, ये मोहल्ले से गंदगी हटा को, बुराई को रोक को, हमना सुकून की ज़िंदगी करने के वास्ते जितनी भी मेहनत पड़े मैं उनका आला दर्जा अदा करता हूँ, उनको शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं गांजे का ये वो सब मिली। अब मोदी मस्जिद हमारे 40 पर 4 मस्जिदा ही पूरे मिल को जिम्मेदार मिल को ये कोशिश कर को पुलिस का साथ, हमारा उलमा का साथ, सब मिल को ये ख़त्म करेंगे, आगे बढ़ी। पहले तो अवेयरनेस किया जा रहा है, पैगाम दिया जा रहा है कि भाई ये काम ना करें और अपने आप को भी बचाएं, अपने औलाद को भी बचाएं। फिर उसके बाद इंशाअल्लाह पूरे महल्ले वाले इकट्ठा होकर जो लोग इस तरह ड्रग्स बेचकर हमारे इस महल्ले में गंदगी फैला रहे हैं, हम सब मिलकर इंशाअल्लाह यहाँ से गंदगी को भगाएंगे। और जो लोग इस तरह कर रहे हैं, पहले तो उनको 1000 से लेकर 10,000 का फाइन भरना पड़ेगा, तब भी नहीं सुधरते जुर्माने के तौर पर। तो फिर उसके बाद पूरे महल्ले वाले इंशाअल्लाह मिलकर उनको यहाँ से घरा खाली कराएंगे। जी, वहाँ पुलिस भी हमारे साथ है इंशाल्लाह। वो भी बोल रहे हैं कि पहले हम इनको फौरन केस नहीं करेंगे, समझाएंगे, नहीं समझते तो फिर केस कर उनको जेल में भेजेंगे। ईटीवी भारत के लिए बेंगलोर से रफीक जब्बार की रिपोर्ट।